परमतत्त्वाय श्री गुरवे नमः। ओम परगुरवे नमः। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम इष्टदेव परमात्मा स्वरूप श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम परम तत्व स्वरूप श्री परमात्मने नमः। मेरे परम पूज्यपाद परम तत्व स्वरूप श्री श्री सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद भारती महाराज की परम अनुकंपा से, दादा गुरु पर गुरुदेव श्री श्री चेतनानंद भारती जी महाराज की परम प्रेरणा से, भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से और परब्रह्म परमात्मा के परम शुभ आदेश के अनुसार एक कार्य मुझे सौंपा गया है कि जीवन में जितनी भी ध्यान साधनाएं या तंत्र साधनाएं, मनोवैज्ञानिक साधनाएं या चैतन्य की प्राप्ति के लिए जो साधनाएं की हैं, उन सबको एक पुस्तक में लिपिबद्ध करें जो डिटेल्ड हो, पूरी तरह से विस्तृत हो। ये आज्ञा मुझे 7 जुलाई को पहली बार हुई, फिर दूसरी बार आज्ञा हुई, तीसरी बार 23 अगस्त जन्माष्टमी से 2 दिन पहले हुई। उसी का पालन करते हुए उसके बाद 29 तारीख को, 29 अगस्त 2024 को ये आज्ञा हुई है। उसी का मैं आज्ञा को पालन करते हुए, शिरोधार्य करते हुए इस पुस्तक को लिखा है। उसी को ही पढ़ करके मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे किताब तो जब भी छपेगी, लेकिन उससे पहले जो भक्त लोग हैं उनको इसके विषय में साथ ही साथ सुनने को मिल जाए कि उस पुस्तक में क्या छपा जा रहा है। इसमें कुछ गुरु और शिष्य के संबंध में, आपसी संबंध के आते हुए एक प्रश्न है, वो उसकी भूमिका है। उसमें मेरे दादा गुरु, परम गुरुदेव और भी बहुत सारे जो गुरु लोग हुए हैं, सदगुरु लोग हुए हैं, कैसे अपने शिष्य को ढूंढते हैं या शिष्य ही गुरु को ढूंढता है साधना के लिए। तो उन बातों का कुछ विवेचन है जो भूमिका रूप है कि मैं गुरुदेव के पास, मैंने गुरुदेव को स्वयं ढूंढा या गुरुदेव ने मुझे ढूंढा है, इस तात्पर्य की पुष्टि करने के लिए उसी का विवेचन करने जा रहा हूं। मेरे सदगुरुदेव प्रभु जी मेरे अनुसंग सहायक हूं। जिस तरह से भी लिखा जाए, मेरे गुरुदेव प्रभु स्वीकार करें। मुझे परम आशा है कि जो लोग भी इस पुस्तक को सुनेंगे उससे इस पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। उसी कार्य का संपादन मैं प्रारंभ कर रहा हूं। ये 29 अगस्त 2024 का दिन है, गुरुवार का दिन है, शुभ वेला है। गुरुदेव परमदेव परमात्मा का स्मरण करके नमस्कार कर रहा हूं। श्री श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण तथा प्रणाम करके, आशीर्वाद तथा शक्ति की प्रार्थना करके गुरुदेव जी की आज्ञा से कुछ लिखने का प्रयास प्रारंभ कर रहा हूं। सद्गुरुदेव भगवान अपना शुभ आशीर्वाद तथा शक्ति प्रदान करें, ऐसा नम्र निवेदन कर रहा हूं। मेरे जीवन के सर्वे सर्वा श्री श्री सद्गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी कृष्णानंद भारती जी महाराज जी को अनंत साष्टांग नमस्कार करता हूं। करुणामय सद्गुरुदेव भगवान मेरे प्रणाम स्वीकार करें। उड़िया बाबा, अनंत कृपामय सिद्ध पुरुष, मेरे दादा गुरु श्री श्री स्वामी चेतनानंद भारती जी महाराज के श्री चरण कमलों में प्रणाम करता हूं, जिनकी परम अनुग्रह से उनके परम शिष्य श्री श्री सद्गुरुदेव जी की प्राप्ति हुई। सर्वप्रथम पूजनीय गणाधिपति विघ्नहर्ता सर्व सिद्धि प्रदाता उमा महेश्वर जी के सुपुत्र बुद्धि और सिद्धि सहित गणेश जी महाराज को प्रणाम करता हूं। सर्व विघ्नों की समाप्ति की प्रार्थना करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें और शुभ आशीर्वाद प्रदान करें। श्रीमद् भगवद गीता जिनके श्री मुखारविंद से प्रकट हुई,
जिन्होंने जगत के परम कल्याण के लिए परम उच्चतम सनातन ज्ञान को विश्व को प्रदान किया, जो जगत गुरु हैं, उन भगवान श्री कृष्ण तथा अचिंत्य शक्ति राधा रानी जी के चरण कमलों में साष्टांग नमन करता हूँ, जिनकी परम कृपा तथा आज्ञा से ये पुस्तक लिखने का सुकृत्य प्रारंभ हुआ। पूर्ण पुरुष, पुराण पुरुष, जगत तथा ब्रह्मांड के आदि कारण परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा तथा प्रेरणा को शिरोधार्य करते हुए समग्र रूप से समर्पित होकर सर्वस्व प्रणाम करता हूं। मेरे भीतर स्वयं एक होकर इस कार्य को पूर्ण करें एवं सदा प्रसन्न रहें, अपने पूर्ण सत्य स्वरूप का ज्ञान प्रदान करें। ये पुस्तक में गुरु और शिष्य का आपसी संबंध है, उसका विवेचन प्रारंभ में भूमिका रूप में किया जा रहा है। सत्य का ज्ञान हो, अध्यात्म मार्ग की प्राप्ति हो, बंधन से छुटकारा प्राप्त करना हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसे साध्य लक्ष्य की प्राप्ति होने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। स्वतः तो प्राप्त करना मुश्किल है, तो कहां से प्राप्त हो मार्गदर्शन? जब किसी व्यक्ति का साधक के भीतर इस तरह की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तो वह जिज्ञासु पूर्व जन्मों के किए हुए प्रयासों के आधार पर प्रयत्न करने लगता है। कहीं किसी किताब ग्रंथों में ढूंढने लगता है, कहीं किसी मंदिर में जाने लगता है, कहीं साधु संत या कहीं कथा प्रवचन में जाकर अपनी जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान अर्जित करने लगता है। जिज्ञासा तीव्र होने पर किसी विशेष महापुरुष की खोज करने लगता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा है मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः त्रयम ही दुर्लभम लोके देवानुग्रह कारकम, कि परम देव परब्रह्म परमात्मा की कृपा प्राप्ति के पहले मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्यता होने के बाद मोक्ष पाने की इच्छा होना, ये दोनों बातें कभी किसी किसी को प्राप्त होती हैं। मनुष्य तो बहुत है, यदि पशुओं जैसा स्वभाव हो तो मोक्ष की इच्छा नहीं उत्पन्न होती, जगत के भोगों में ही व्यस्त रहता है। ऐसे में उस परम देव परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है? मनुष्यता होना, जगत के भोगों से ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होना, ऐसा सभी मनुष्यों में नहीं होता। किसी किसी में ऐसी प्रवृत्ति जगती है, तभी सत्य रूप परम तत्व को जानने का प्रयास करने लगता है। उसके लिए किसी महान तत्ववेत्ता महापुरुष का संग मिल जाए, वही उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि कोई महापुरुष मिल जाए, उनका संग मिल जाए, तो परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सकती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए ये तीनों ही दुर्लभ बातें हैं। अब प्रश्न होता है कि वह जिज्ञासु स्वयं ही किसी महापुरुष को ढूंढे या कोई महापुरुष ही साधक को ढूंढ लेगा? ऐसा भी नहीं है कि साधक जिज्ञासु कुछ न करे। अपनी तरफ से जिस प्रकार की पूजा पद्धति या कोई मंत्र पाठ या जो भी रुचिकर हो उसे तो करता ही है। इन सब के ऊपर जो भी परमात्मा या गुरु तत्व है, उन्हें अपनी इच्छानुसार हृदय से भावपूर्ण होकर पुकारे कि करुणा करके मुझे मार्गदर्शन कीजिए, या तो मुझे उन महापुरुष के पास ले चलें या उन महापुरुष के दर्शन हो, उनका मिलन हो, जो मुझे अपनाकर मेरे लिए जो उचित मार्ग या पद्धति उचित हो, वो महापुरुष गुरु रूप में आकर मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें और उस मार्ग पर प्रवृत्त करें। ये सामान्य ढंग है। सभी जिज्ञासु जिनको भी प्रभु दर्शन सत्य की प्राप्ति की लालसा जगती है, वह प्रभु को प्रार्थना करता ही है। फिर भी पूर्व जन्मों के आधार पर ही वह साधक
पूजा कर रहा होता है, फिर भी प्रत्येक साधक के लिए वह जिस भी नाम राशि या ज्योतिष के अनुसार जिस दिन जिस समय उसका जन्म हुआ है, उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समय निश्चित होता है जब उसका भाग्य इस जन्म के अनुसार कार्य करने लगता है। उसके पहले तो जो कुछ भी इस जन्म में वह कार्य कर रहा है या जो भी भोग भोग रहा है, वह सब पिछले जन्म के कर्म के फल को ही भोग रहा होता है। परंतु ठीक उस समय पर जिस समय उसकी जन्म कुंडली में वह योग आएगा, तभी से उन पूर्व जन्म के आधार पर इस जन्म में जो भी वह प्रयास करना है, वह पूरे पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार के आधार पर बिल्कुल नए ढंग से करना शुरू होता है। पिछले जन्म के अनुसार तो कर्म संस्कार हैं, समय आने पर भी उन कर्मों या संस्कारों को फलित होना होता है, वह संस्कार उदय होते हैं। ऐसा योग शास्त्र के अनुसार पतंजलि महर्षि जी कहते हैं। तो जो पूर्व जन्म में पाठ पूजा या साधना की होती है, उसी को आगे बढ़ाने का समय आ जाता है। तो हो सकता है कुछ आप साधना कर रहे थे, उसका अलग चरण शुरू हो जाए, उसी के अनुसार आप किसी भी महापुरुष के संपर्क में आ जाएंगे। इसके अनुसार सिद्धांत है, यदि पिछले किसी भी जन्म में आप किसी महापुरुष के या किसी गुरु के संपर्क में थे, वही गुरु आपको स्वयं इस जन्म में दूसरे किसी भी महापुरुष के पास जाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। बहुत ज्यादा तो होता है कि हम अपनी ही सोच विचारों के प्रभाव में होने के वजह से उनके आदेश को समझ ही नहीं पाते, परंतु हमारे भीतर ऐसे भाव उदय होते हैं कि मैं उन महापुरुष के पास जाकर, या हो सकता है मेरा मार्गदर्शन करें। कभी तो भाव हृदय होने पर वह साधक उन महापुरुष के पास चला भी जाता है, क्योंकि पिछले जन्म के गुरु ही उसे प्रवृत्त कर रहे होते हैं। परंतु कभी कभी परिस्थिति वश चूक जाता है। वही गुरु बार बार कभी दूसरे महापुरुष के पास जाने को प्रवृत्त करते हैं। यदि वह साधक या जिज्ञासु ठीक उन्हीं महापुरुष के पास पहुंच गया, तो उसे साधना के अगले चरण में प्रवेश मिल जाएगा। परंतु वह जितने तक उस साधना को कितने समय कर पाता है, उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, क्योंकि पिछले जन्मों की इच्छाएं, प्रवृत्तियां उसे इन इच्छाओं की तरफ प्रवृत्त कर देती हैं। ठीक गुरु के पास पहुंचकर भी इच्छाओं के अनुसार वह वातावरण मिलता है, तो तुरंत वह इच्छाओं के संपर्क, इच्छाओं के संस्कार जागृत हो जाते हैं। तो जितनी तीव्रता से वह गुरु के पास आया था, वह तीव्रता कम हो सकती है, क्योंकि कर्मों की प्रवृत्ति कर्मों में ही प्रवृत्त करती है। इसलिए गुरु के पास पहुंचकर भी चूक सकता है साधक, और होता ही है। इसी कारण से एक जन्म में ही साधना पूर्ण हो जाएगी, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि कितने समय में कोई साधना पूर्ण होती है। पतंजलि महर्षि के अनुसार 3 श्रेणियां कही है: मृदु, मध्यादि मात्र, ततो भी विशेष। पहली है मृदु, अर्थात बहुत धीरे धीरे, अर्थात बहुत मंद गति से यदि साधना कर रहे हैं, बहुत समय, कई जन्म भी लग सकते हैं। दूसरी श्रेणी है मध्य, थोड़ी और तीव्रता, यदि थोड़ी तीव्र है तो कम समय या कुछ जन्म लग सकते हैं। और तीसरी श्रेणी है अधिमात्रा, अर्थात और तीव्र, तो और कर्म और कम समय में पूर्ण होने की संभावना है। लेकिन संवेगानामासन्न,
तीव्र संवेगा नाम आसन्ना। लेकिन जिन साधकों को तीव्र रुचि के अनुसार तेजी से तथा साधक अधिक मात्रा में साधना करने पर अधिक और जल्दी लाभ मिलता है, अर्थात इसी जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अर्जुन के पूछने पर यदि साधना पूरी नहीं होती यानी अधूरी रह जाए और मृत्यु हो जाए तो क्या वह की हुई साधना बेकार चली जाएगी? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, समझाते हैं कि साधना करते हुए यदि जगत के सुखों को भोगने में रुचि है तो मरकर वह स्वर्ग में जाकर सुखों को भोगकर पुनः इस जन्म में श्रीमानों के घर में उत्पन्न होता है, जहां इच्छा के अनुसार सुविधा को भोग कर फिर साधना में लग जाता है और इस जन्म में अधूरी साधना को पूरा करता है। परंतु यदि पिछले जन्म में वैराग्य सहित साधना करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो अगले जन्म में योगियों के घर में पैदा होकर साधना को पूर्ण करता है और जन्म मरण के चक्कर से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ऐसे भक्त और साधक ठीक से साधना का मार्ग ढूंढने के लिए तथा पूर्व जन्म के संस्कारों तथा इच्छा जिज्ञासा के अनुसार किसी भी महापुरुष के संपर्क में आ ही जाते हैं और मार्गदर्शन भी मिल ही जाता है। ये एक सामान्य तथा सभी सामान्य लोगों पर लागू होती है ये पद्धति। परंतु किन्हीं विशेष परिस्थितियों में साधक उन गुरुओं के पास पहुंच ही जाते हैं। उनका विशेष रूप से पहले से निर्धारण हो जाता है कि किन महापुरुष या किन सद्गुरु के पास जाना है। ये उनकी पूर्व जन्म की साधना की मात्रा पर निर्भर करता है। जिस कोटि की साधना इस भक्त साधक ने की है उसी कोटि के सद्गुरु भी मिल जाते हैं। निर्गुण निराकार की साधना वाले निर्गुण साधना वाले सद्गुरु के संपर्क में पहुंच ही जाते हैं। सगुण साकार की साधना करने वाले सगुण साकार की साधना के सद्गुरु के पास पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि उनकी साधना की पूर्णता तक पहुंचाना जरूरी है। ये पिछले जन्म के सद्गुरु अपने इस साधक शिष्य को ऐसे सद्गुरु के पास ले जाते हैं जहां उसे साधना के अंतिम चरण को पूर्ण करना है। अंततः ये सद्गुरु उसे पूर्णता तक ले ही जाएंगे। कुछ एक साधक ऐसे होते हैं जो विशेष कोटि में आते हैं। ये साधक बड़ी विशेष तौर से कई जन्मों पहले से ही चुन लिए जाते हैं। सद्गुरुओं के द्वारा परमात्मा के द्वारा उन्हें किन परिस्थितियों में कहां और कौन से वातावरण में पैदा करना है जहां की वह उन सद्गुरुओं से उनका मिलन हो सके। कभी ऐसे साधक अनायास ही सद्गुरुओं से मिल जाते हैं, नहीं तो सद्गुरु ही कृपा करके वहां उस साधक के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि साधक को उस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता। कभी कभी तो पिछले जन्म के सद्गुरु स्वयं हाथ पकड़कर दूसरे सद्गुरु के पास ले जाते हैं। ऐसे साधकों को सद्गुरुओं के द्वारा जगत के कल्याण के लिए तथा सत्य धर्म को जगत तक पहुंचाने के लिए छांटा जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण जगत में प्रसिद्ध हैं। जैसे देवर्षि नारद जी हों, उन्हें भी भगवान विष्णु जी ने एक बार दर्शन देकर दोबारा दर्शन न देने पर कहा कि इस जन्म में दोबारा दर्शन नहीं होंगे, तुम अगले जन्म में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न होवोगे, तब तुम कभी भी मेरे लोक में दर्शन कर पाओगे और जगत को नारायण श्री हरि के नाम स्मरण और विष्णु भगवान जी के स्वरूप तथा महिमा का ज्ञान बांटोगे एवं बहुत से भक्तों को भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त करोगे। और भी जैसे योगानंद जी एवं विवेकानंद जी के संबंध में तो जगत प्रसिद्ध ही है। पूर्व जन्म की साधना
एवं सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा के कारण विवेकानंद जी को बंगाल में ही जन्म लेना पड़ा, जबकि नरेंद्र, जो उनके बचपन का नाम है, तीव्र तथा तार्किक बुद्धि वाले नरेंद्र पहले ब्रह्म समाज नामक एक आध्यात्मिक संस्था में जाते थे। एक बार कहीं नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए। कहते हैं कि कभी कोई भी साधु, सन्यासी या धर्म संबंधी साधक नरेंद्र को मिल जाता तो उनसे आध्यात्मिक चर्चा करते और सत्य रूप परमात्मा को जानने के लिए अपनी तीव्र जिज्ञासा के अनुसार पूछ लेते कि तुमने सत्य को जाना है? उसको जानने का क्या उपाय, क्या साधना हो सकती है? परंतु तार्किक बुद्धि और सत्य को जानने की तीव्र जिज्ञासा के कारण संतुष्ट नहीं हो पाते थे। जैसे भी उनको किसी ध्यान पद्धति का पता चलता उसे करके देखते, परंतु अपनी जिज्ञासा को शांत ना होते देख बहुत विह्वल हो जाते। कभी किसी साधु सन्यासी के तर्क और ज्ञान से संतुष्ट नहीं हुए। एक बार नरेंद्र को पता लगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक भाई थे, वह एक कहीं झोंपड़ी में साधना करते थे। नरेंद्र इतने उत्सुक थे कि एक बार रात को 12 बजे कपड़ों सहित गंगा नदी में तैरते हुए नदी पार करके गीले वस्त्रों सहित उनके झोंपड़े में पहुंच गए और जाकर अंधेरे में ही उनके कमीज के कॉलर को पकड़कर बड़ी उतावली में पूछने लगे, क्या तुमने परमात्मा को जाना है? परंतु टैगोर जी तो अचानक रात के अंधेरे में उस आगंतुक को इस विस्मित करने वाली घटना में देख एकदम घबरा गए और नरेंद्र कहने लगे कि क्या तुमने कभी परमात्मा का अनुभव किया है? टैगोर जी तो घबरा कर पूछने लगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? इतना सुनते ही नरेंद्र ने उनका कॉलर छोड़ दिया और बोले कि अब ये पूछना बेकार है। यदि जाना होता तो ये स्थिति ना होती, कहकर वापस गंगा पार आ गए। वह जिज्ञासा शांत होने की बजाय और अधिक पीड़ादायी हो गई। ऐसी स्थिति तो कभी कभार किसी साधक को प्राप्त होती है जो नरेंद्र की थी। अंततः एक बार गंगा जी में स्नान करके रामकृष्ण परमहंस देव को देखा, परंतु उन महापुरुष के जीने के ढंग को देखकर ये लगना कि इसने परमात्मा साक्षात्कार किया होगा विश्वास नहीं होता था। लोगों को लगता था कि पागल सा कोई बाबा है। फिर भी नरेंद्र ने पूछ ही लिया, बाबा क्या तुमने कभी परमात्मा को देखा या जाना है? तो रामकृष्ण परमहंस ने अनायास उत्तर दिया कि हां। नरेंद्र की तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, बहुचक्के रह गए। दोबारा फिर पूछा कि सचमुच देखा है? रामकृष्ण जी ने दोबारा उत्तर दिया, जैसे मैं तुमको देख रहा हूं इतना प्रत्यक्ष देखा है। पूरे जीवन में किसी ने ऐसा उत्तर नहीं दिया था। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने पूछा कि मैं भी देख सकता हूं क्या? मुझे भी दिखा सकते हो? बाबा बोले हां दिखा सकता हूं। नरेंद्र बोले कैसे संभव होगा? बाबा बोले जब समय आएगा तभी संभव होगा, समय की प्रतीक्षा करो। नरेंद्र उनकी कुटिया में आने लगे, बार बार पूछते कि परमात्मा दर्शन कब होगा, परंतु नरेंद्र को पूर्ण विश्वास तो नहीं हुआ। बाबा बोले आते जाते रहो, समय की प्रतीक्षा करो। असल में नरेंद्र उस संस्था ब्रह्म समाज में जाते थे जो कि बाबा को पसंद नहीं था। उनके पास ब्रह्म समाज के लोग भी आते थे, बहुत गूढ़ प्रश्न पूछते थे, तो बाबा बड़ी सरल भाषा तथा आम प्रयोगों में आने वाली वस्तुओं तथा घटनाओं के माध्यम से उनके उत्तर देते।
ऐसे चलता रहा। एक बार ब्रह्म समाज का ही एक विशेष कार्यक्रम था। बाबा नहीं चाहते थे कि नरेंद्र वहां जाए, क्योंकि रामकृष्ण जी को ज्ञान हो गया था कि यह लड़का आम नहीं, विशेष कार्य के लिए पैदा हुआ है। बाबा भी विवेकानंद को वापस लिवा लाने के लिए उसी उत्सव में चले गए और लोगों में नीचे बैठ गए। जब विवेकानंद ने देखा कि बाबा यहां नीचे आम लोगों में बैठे हैं, तो तुरंत उनके पास आकर बोला कि यहां क्यों आए हो, यहां से आप चलो। बाबा बोले एक शर्त पर जाऊंगा, वो ये कि कसम खाओ कि दोबारा यहां नहीं आओगे। बड़ी मजबूरी में नरेंद्र ने कहा कि ठीक है, कि नहीं आऊंगा। तब कहीं बाबा माने और नरेंद्र को साथ लेकर बाबा आ गए अपनी कुटिया पर। वास्तव में परमात्मा साक्षात्कार या सत्य का दर्शन कोई खिलवाड़ तो है नहीं कि कौतूहलवश जिज्ञासा जगी और पूरी कर ली। जैसे कि जगत की वस्तुओं के प्रति इच्छा होती है, उसे किसी भी उपाय से प्राप्त कर लेते हैं और हो गया काम। जगत के प्रति और बहुत इच्छाएं हैं, उनकी तरह ही परमात्मा प्राप्ति भी एक इच्छा है, उसे भी पूरा कर ले, ऐसा नहीं है। वह समय भी आया और बाबा ने नरेंद्र को बिठाया, आंख बंद कराई और अपनी शक्ति या संकल्प से नरेंद्र के मन को निर्विकल्प स्थिति में ला दिया और समाधि में मन के समाहित हो जाने पर जो स्थिति होती है, उसमें स्थित होकर भी ये ज्ञान नहीं हो पाता कि यही सत्य है या यही परमात्मा है, परंतु अचानक बिना क्रमिक साधना के ही उस स्थिति में पहुंचकर विवेकानंद घबरा गए और चिल्लाए कि मुझे इससे बाहर निकालो, मैं इस स्थिति में नहीं रहना चाहता। बाबा बोले कि अब मुझे दोबारा से कभी तंग तो नहीं करोगे? नरेंद्र बोले कि नहीं, ये जो लिखा है मैंने सुना है या पढ़ा है, ये अचानक होने वाली स्थिति है, वास्तविकता कुछ और ही है। नरेंद्र तो सत्य को जानने के लिए किसी सद्गुरु को ढूंढ रहे थे, परंतु रामकृष्ण किसी और प्रयोजन से नरेंद्र को ढूंढ रहे थे। कथन है, जब रामकृष्ण जी को सत्य का साक्षात्कार हुआ, उनके भीतर भावना उत्पन्न हुई कि इसको मैं दूसरे लोगों तक पहुंचाऊं, ताकि दूसरे लोग भी इस सत्य को जानकर मोक्ष को उपलब्ध हों। ये परमात्मा की इच्छा से तथा मर्जी पर संभव है। रामकृष्ण कहते हैं, जब मुझे अनुभूति हुई तो मैं छत पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता था कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सत्य ज्ञान दूंगा। जो मुझे हुआ, ये घटना सभी को नहीं होती। जिनको परमात्मा इस योग्य समझते हैं, उन्हें ही प्रवृत्त करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व को शास्त्रों में वर्णित परमात्मा विषयक ज्ञान भी हो और ध्यान के द्वारा अनुभूति भी हो। इन दोनों से ऊपर ऐसी भाषा भी हो, उस ज्ञान को जनमानस तक पहुंचाने की सरल भाषा और उच्च ज्ञान हो, तो परमात्मा ऐसे किसी व्यक्ति को चुनता है, उसे ज्ञान भी देता है और क्षमता भी। बात असल में कुछ भिन्न है। रामकृष्ण परमहंस जी के साथ उनकी साधना कुछ इस प्रकार की थी कि कभी भी किसी भी समय प्रभु का नाम सुनकर मस्जिद मंदिर इत्यादि को देख वहीं भाव समाधि में पहुंच जाते थे और बहुत देर तक उस स्थिति में ही, कभी भी कहीं भी सड़क पर ही घंटों भर भाव समाधि में डूबे रहते थे, फिर कुछ बोल नहीं पाते थे। रामकृष्ण जी
का निर्णय था कि कोई भी साधक या शिष्य इस स्थिति का अनुभव करके भी उसे भाषा में बोलकर दूसरों तक पहुंचा सके, उसके लिए नरेंद्र जैसा तीव्र जिज्ञासु और कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति रामकृष्ण की तरह हो। अब कबीर जी को देखो, रविदास जी, गुरु नानक देव जी, महात्मा बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, इन महान आत्माओं के साथ ऐसा नहीं था। और भी बहुत महान तत्ववेत्ता, महान आत्माएं हुई जगत में। उन्होंने अपनी ही भाषा में अपने अनुभव के आधार पर जगत को ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण जब अपने गुरुदेव संदीपनी ऋषि जी के आश्रम में रहते थे, उनके साथ बलराम जी, सुदामा जी, उद्धव जी इत्यादि अन्य साधक शिष्य पढ़ते थे और गुरुदेव जी ने सबको एक ही प्रकार की साधना कराई थी। उन सब की अनुभूति भी समान ही थी। फिर भगवान श्री कृष्ण सबसे विशेष थे कि जगत को अर्जुन के माध्यम से उच्चतम ज्ञान प्रदान कर सके, शेष साधक शिष्य नहीं। तो कभी कुछ विशेष व्यक्ति ही छांटे जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस देव जी को सत्य साक्षात्कार के बाद उस ज्ञान को जगत तक पहुंचाने का परमात्मा द्वारा आदेश हुआ, तो परमहंस जी ने नरेंद्र को बिना किसी साधना को सिखाए उस निर्विकल्प समाधि का अनुभव तो कराया, परंतु उस स्थिति के में ज्यादा समय तक रहने नहीं दिया और ये कहा कि तुम्हें किसी और कार्य के लिए चुना गया है। आज के बाद जब तक मैं ना चाहूं, तुम इस समाधि की स्थिति में नहीं जा सकते। इस समाधि स्थिति को ताला लगा रहा हूं, इसकी चाबी मेरे पास रहेगी। बाद में नरेंद्र से वह विवेकानंद हुए। ऐसा नहीं है कि मात्र विवेकानंद जी ही सबसे श्रेष्ठ थे। लोग तो विवेकानंद जी को ही जानते हैं, परंतु एक व्यक्ति और हृदय, उन्होंने जो परमहंस जी की सेवा की, धन्य है वो हृदय जिन्होंने परम हंस को बचाए रखा। उन्हीं की वजह से रामकृष्ण बच पाए। वो भी परमात्मा के द्वारा ही विशेष तौर से चुने गए थे। 28 शिष्यों में और भी साधक शिष्य थे, परंतु पूर्व जन्म से ही निश्चित रूप से चुना गया था। इन्हें रामकृष्ण मां काली के परम उपासक थे। जब नरेंद्र उनके पास कई बार नहीं आते तो रामकृष्ण रो रो कर मां को पुकारते कि नरेंद्र को मेरे पास लाओ मां। अद्भुत था सद्गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम।